अब तो ये मुख्यमंत्री जी का लगातार डायलॉगबाजी हो रहा है। बिहार तो भगवान भरोसे है, इसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और इनकी खोखली बयानबाजी हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं बिहार में जो अपराधी होंगे वो सफाया हो जाएंगे। हमने जो है पुलिस को खुली छूट दे दी। हमारे साथ बात करने के लिए रणविजय साहू जी हैं, आरजेडी के विधायक भी हैं, महासचिव भी हैं। पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, कोई भी अपराध नहीं बचेगा बिहार में। अब तो ये मुख्यमंत्री जी का लगातार डायलॉगबाजी हो रहा है, लेकिन पटना शहर जब सुरक्षित नहीं है, पटना से 10-20 किलोमीटर के रेडियस का इलाका सुरक्षित नहीं है, तो बिहार तो भगवान भरोसे है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले जब डिप्टी सीएम थे तो बोलते थे अपराधी को पताल से ढूंढ के लाएंगे, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री बने हैं 2 महीना हो गए, लेकिन बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और इनकी खोखली बयानबाजी हो रही है। कैसे खोखली में? कल तो भी बोले हैं कि कोई कितनों विरोध करे इनकाउंटर चालू रहेगा, जो भी अपराध होगा। अब तो ये फंस गया ना। कैसे फंस गया? शाहपुर आरा में फर्जी इनकाउंटर करके इनके पुलिस वाले माफी मांग रहे हैं। बिहार के 14 करोड़ जनता का क्या होगा साहब, जब पुलिस कह रही कि हमसे चूक हुई, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बोल रहे हैं कि हमारी भूल हुई है, तो सवाल उठता है कि एक व्यक्ति जिसने सरकार के सिस्टम के खिलाफ आवाज को बुलंद किया, उसको छलनी कर दिया गया। तो आज पुलिस की भूमिका और सरकार की भूमिका कहीं न कहीं संदिग्ध है, और उनको तो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। अश्विनी चौबे जी कौन है? भाजपा को स्थापित करने वाले लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि सरकार को ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया। तो अब सरकार तो भगवान भरोसे है ना। जहां ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा तो वहां तो सरकार का सर्वनाश होना निश्चित है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके नेता के जो वरिष्ठ नेता है वो कह रहे हैं, इनमें हिम्मत है। और किनको बोल रहे हैं? सरकार को बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी जी को बोल रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। खोखली दावा, वही फर्जी दावा, अपराधी बचेंगे नहीं। सवाल बिहार में बेरोजगारी का था, महंगाई का था, बिहार से पलायन का था, लेकिन इस मुद्दे पर मिल रहा है ना। आप लोग पुलिस का हथियार दिखवाइएगा। अब तो इतना हिम्मत हो गया। अब तो बिहार की जनता फैसला लेगी ना। वहाँ एक बड़ा महापंचायत होने वाला है इस सरकार के खिलाफ, इस फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ। अब देखिए, जनता सड़कों पर आ रही है, जनता स्वयं आ रही है। इसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई झंडा नहीं है, महापंचायत। तो कहीं न कहीं जनता अब सड़क पर आ रही है। क्यों आ रही है? अब सरकार के खिलाफ आ रही है। सरकार के खिलाफ सरकार तो कल खुल करके ही बोला ना। अब सरकार मुख्यमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं, बयानबाजी करने की उनकी खोखली बयानबाजी। उनके मुख्यमंत्री बनने से अपराध का ग्राफ और तेजी से बढ़ा है। जहां नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में जितने अपराध हो रहे थे, उससे ज्यादा अपराध माननीय सम्राट चौधरी जी के काल में हो रहा है। विरोध तो हो ही रहा है, तो उससे क्या करिएगा? अब तो जांच भी दे दिया मुख्यमंत्री जी। जांच सिर्फ भरत तिवारी साहब का ही क्यों, हम तो सैल्यूट करते हैं उनके परिवार को, उनको, लेकिन बिहार में जो भी इनकाउंटर हुए हैं उस सब की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति का जांच क्यों होनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं सरकार बच रही है, लेकिन सरकार बचेगी नहीं। जनता की अदालत से कोई बचने वाला नहीं है। जनता फैसला करेगी और जनता सजा देगी। आपने शुरू दिन से ये आवाज उठाते कि सभी को जांच हो, तो आज भरत तिवारी के भी न्याय मिलता, उधर भागलपुर वाले में जो हुआ था उसको न्याय मिलता, सबको मिलता। तो आप खाली भरत तिवारी करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरी ताकत के साथ उसको आईना दिखाने का काम कर रही है, सड़क से सदन तक। लेकिन सरकार कानों में रुई डाल के बैठी है, आंखों में टीन का चश्मा डाल के बैठी है। सरकार सुन नहीं, बहरी हो गई है, लेकिन जनता जागरूक हो गई है। जनता आ रही है सड़कों पर, सरकार की नींद खुले। विपक्ष कमजोर है, डरे हुए हैं आप लोग। हम लोग पूरी मजबूती के साथ हैं। सरकार को जवाब देना होगा, और सम्राट चौधरी जी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए, तो फिर रणविजय साहू ने, आपने सुना पूरी बयानों को, किस तरह से जो है बातों को रखा। इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जी पूरी तरह से फेल हो गए। जब सरकार बनने की बात आई थी और बन गई, तो उस समय जो है कह रहे थे कि देखिए यहाँ पे जो है रोजगार की बात होगी, मुद्दा से किसी को भटकाना नहीं है, बिहार में पलायन कैसे रुके इसको लेकर के। लेकिन यहाँ तो इनकाउंटर वाली सरकार चल रही है, लेकिन सम्राट चौधरी को जवाब देना होगा। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से मंगेश कुमार।